हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं। और प्रोग्राम क्या है, कमेंट लाइन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इंटीजर टाइप नंबर टेकन एज इनपुट इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और अ जीरो यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। यानी कि हमें क्या काम करना है, हमें यूजर से एक इंटीजर नंबर इनपुट कराने हैं और चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो फिलहाल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को ये पता होगा CLR और CR तक की कोडिंग। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल का नाम है n, और मैं यूजर से इंटीजर नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज लिख लें, प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर। अब आपको मालूम है इस डबल कोट्स के अंदर जैसा भी लिखेंगे सेम वही चीज प्रिंट हो जानी है स्क्रीन पे। तो फिलहाल मैंने अगर ये लिखा प्लीज इंटर एनी इंटीजर नंबर, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ रन करने के बाद, देखिए ये मैसेज यहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है। तो किसी भी यूजर को पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो उसको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, यानी कि उसे समझ में आ गया कि भाई कोई भी इंटीजर नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। तो फिलहाल अब ये इनपुट होने के बाद मिलेगा क्या, ये सी आउट जो हो गया ये टर्मिनल स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है और इनपुट किसको मिल जाए, एन को, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी हमने एन डिक्लेयर कर रखा है। तो जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो एन की वैल्यू हो जाती है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये एन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। देखिए अगर एन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव है। भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जीरो से अगर बड़ा है तो पॉजिटिव है। तो अगर n की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है देन सी आउट में क्या लिखना हम लोग, पॉजिटिव नंबर। मैंने ये लिख दिया एक मीनिंगफुल मैसेज। देखिए अभी हम इसको अगर चेक करते हैं केवल इतना प्रोग्राम, तो क्या आता है, देखिए हमने इनपुट करा प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, मैंने किया 12। अब 12 क्या, अब ये 12 किसको मिलेगा, n को मिला होगा। तो n की वैल्यू क्या, जीरो से ग्रेटर, हाँ है, देखिए पॉजिटिव नंबर आ गया। तो यानी कि एक कंडीशन हमारी हो गई। हमने पॉजिटिव नंबर को पहला हमें चेक करना था पॉजिटिव है या नहीं, फिर चेक करना है नेगेटिव है कि नहीं। तो नेगेटिव कब होगा, अगर वो जीरो से लेस है तो नेगेटिव है। तो मैं इतनी कोड को कॉपी कर लूं और इसकी जगह पे इसको क्या कर लूं, पेस्ट। यानी कि अगर n की वैल्यू जीरो से लेस है तो वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो ये आ गया। तो अब आप देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर, प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, मैंने किया 10, तो 10 क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। देखिए इतना क्लियर हो रहा है। अब मैं अगर इसको माइनस में दे दूं 5, तो -5 क्या जीरो से ग्रेटर है, नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर। तो अभी हमने जीरो के लिए चेक नहीं किया है, तो जीरो को कैसे चेक करेंगे, फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक और इफ कंडीशन यहाँ पे लगा दिया, इफ n इक्वल जीरो। अगर n की वैल्यू जीरो के इक्वल है देन क्या है, जीरो यदि आर हो। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप कोई भी वैल्यू देखिए, मैंने जीरो लिखा तो देखिए जीरो आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा -5, तो देखिए नेगेटिव नंबर आ गया है। अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं किसी पॉजिटिव नंबर को देता हूँ, सपोज मैंने दिया 6, तो पॉजिटिव नंबर हो गया, तो ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम भी फाइनली प्रिपेयर हो चुका है। अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो वेरिएबल जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे तो होगा क्या, मेमोरी में एक मेमोरी सेल क्रिएट हो गया होगा। तो ये मेमोरी सेल हमारा बनेगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, मेमोरी सेल का नाम है। अब उसका नाम क्या पड़ा, n पड़ा। अब ये मेमोरी सेल का साइज क्या होगा, साइज हो जाएगा 2 बाइट। भाई 2 बाइट क्यों होगा, क्योंकि जो मेमोरी सेल यानी कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो इंट टाइप का है, और इंट हमेशा मेमोरी में 2 बाइट जगह घेरता है। अब आउटपुट में क्या मैसेज आया, प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, कृपया कोई इंटीजर नंबर इनपुट करें। इमेजिनेशन कर लीजिए यूजर ने 5 इनपुट किया, तो अब वो 5 किसको मिल जाएगा, सी इन जो होता है वो इनपुट के लिए होता है। तो जो भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड से जो भी टाइप किया जाएगा, सी इन ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को एन मेमोरी सेल के अंदर इनपुट करा देता है। तो ये जो ये वाले ऑपरेटर है, दो ये सिंबल आ गया, ये इनपुट ऑपरेटर कहलाता है। और इनपुट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा सी इन के साथ में यूज होता है। तो सी इन का काम क्या होता है, स्टैंडर्ड
इनपुट डिवाइस, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू जो कुछ भी हम लोग टाइप करेंगे वो सी इन उस वैल्यू को n के अंदर इंटर करा देता है। तो हमने टाइप किया क्या, प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, मैंने टाइप किया 5, तो वो 5 किसको मिला, n को मिला, तो यानी कि 5 गया n मेमोरी लोकेशन के अंदर। अब आप देखो यहाँ इफ कंडीशन है, तो इफ कंडीशन क्या होता है, देखिए ये इफ कंडीशन का स्कोप हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस तक। तो इफ क्या होता है, देखिए इफ में अगर हमने ये चेक किया n ग्रेटर देन 0, अगर n 0 से ग्रेटर है तो उसी स्थिति में हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्कोप के अंदर यानी कि इस ब्लॉक के अंदर एंटर होता है। कब, जब कंडीशन ट्रू होगी तब इस ब्लॉक के अंदर एंटर होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इस ब्लॉक से सीधे बाहर यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं होता है। तो इमेजिनेशन करिए, अभी तो हमने 5 दिया है, तो क्या n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, हाँ 0 से ग्रेटर है, तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, अब आउटपुट स्क्रीन पे पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो गया, फिर कंट्रोल कहाँ आएगा, इधर, फिर आएगा इस लाइन पे, अब इसको चेक करेगा। देखिए अब ऐसा नहीं कि इफ स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो कंडीशन इसको भी चेक करेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा हमारा कंट्रोल, और लास्ट में जो हमने नेगेटिव नंबर के लिए 0 के लिए लगा रखा है तो उसकी कंडीशन भी चेक करता है। जैसे मान लीजिए अगली जो हमारी कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है, तो हमारा कंट्रोल 0 को भी चेक करेगा, इसको भी, यानी कि ये जो 0 वाला है इसको भी चेक करेगा, और जो निगेटिव है इसको भी चेक करता है, यानी कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो दोनों कंडीशन को चेकआउट करता है। तो फिलहाल हमारी वैल्यू किसको मिली, देखिए अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराई n, तो n की वैल्यू हो गई 5। इसके बाद क्या हुआ, अब ये 5 क्या ग्रेटर देन है 0, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाता है। फिर कंट्रोल क्या करेगा, फिर कंट्रोल उसके बाद में, मैं इसको रिमूव कर दूं, कंट्रोल उसके बाद में इधर आएगा, तो यहां अब चेक कर रहा है कंडीशन क्या n की वैल्यू 0 से लेस है, भाई n कितना है 5 है, क्या ये 0 से लेस है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं करता है, तो कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अब वो कंट्रोल इसको चेक करेगा, प्रोग्राम का क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या है 5, क्या 0 के इक्वल है, नहीं है। फिर से कंडीशन क्या हो गई, इसके लिए फॉल्स हो गई, तो इसके लिए अगर कंडीशन फॉल्स हो गई फिर से कंट्रोल हमारे इस स्कोप के अंदर एंटर नहीं होगा, फिर कंट्रोल कहां पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, गेट ch प्रोग्राम खत्म। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, ये 1 बाय 1 कंडीशंस को चेकआउट करता जाता है। तो जब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लिखे, तो जब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का मतलब एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट, पहला इफ स्टेटमेंट ये है, सेकेंड इफ स्टेटमेंट क्या है, ये है, थर्ड वाला इफ स्टेटमेंट क्या है, ये है, तो इसीलिए मैं इसको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट बोल रहा हूं। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसके बाद भी दूसरा और तीसरा दोनों ये कंडीशन चेकआउट होती हैं, तो इस कारण थोड़ा सा प्रोग्राम की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसका यूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम की स्पीड कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज मेरे को एक प्रोग्राम बनाना था यही वाला, तो इसमें पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो निगेटिव और 0 के लिए चेक कर रहा, भाई एक ही तो होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव ऑफ 0 नहीं होगा, अगर निगेटिव होगा तो पहले 2 नहीं होगा, अगर आपका निगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है 0 है, तो कहने का मतलब 3 में से कोई एक होगा। तो अगर 3 में से कोई एक नंबर है तो केवल उसको उसी कंडीशन को चेक करना चाहिए ना, रिमेनिंग को नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपका नंबर अगर पॉजिटिव हो भी गया उसके बाद भी प्रोग्राम हमारे इन दो कंडीशंस को चेक करता है। तो पहला नंबर हमने पॉजिटिव लिया तो हमने देखा हमारा प्रोग्राम हमें पॉजिटिव नंबर चेकआउट करके देता है। इमेजिनेशन करिए सेकेंड टाइम पे हमने जो नंबर लिया वो ले लिया है, n की वैल्यू दे दी हमने -3, तो n को क्या मिल गया -3। जैसे यूजर ने बोला प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, तो यूजर ने उसको टाइप करके दे दिया -3, तो n को क्या मिला -3, तो -3 क्या 0 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर एंटर नहीं होगा। अब वो इसको चेक करेगा कंट्रोल,
अब इसको चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 से लेस है, n की वैल्यू क्या है -3, क्या ये 0 से लेस है, हाँ है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ आ जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव नंबर प्रिंट होने के बाद कंट्रोल इधर पहुंचेगा, यहाँ से फिर इस कंडीशन को चेकआउट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या है -3, क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो इसलिए इस ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं होगा। गेट ch प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अगर मैं -3 लिखता हूँ, देखिए रन करता हूँ मैं कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को, तो मैंने लिखा -3, तो हमारा प्रोग्राम क्या दे दिया, नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से ये नेगेटिव नंबर चेकआउट हो जाता है। अब इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर हमने यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करी वो 0 करा, तो प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर, ये आएगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। मान लीजिए मैंने वैल्यू जो टाइप करी है यूजर ने वो कर दिया 0, अब 0 किसको मिल जाएगा, n को। अब आप इस कंडीशन को चेकआउट करने वाले हो, देखिए कंडीशन नंबर 1, क्या n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू 0 है, क्या 0 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए कंट्रोल हमारा इसके अंदर इंटर नहीं होगा। फिर वो कंडीशन नंबर 2, इसको चेक करेगा, इस वाले इफ को, क्या n की वैल्यू 0 से लेस है, नहीं है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसलिए ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमारा कंट्रोल इसके अंदर भी एंटर नहीं होगा। अब केवल ये वाली कंडीशन बची, तो अब इसको हमें चेक करना है, क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। तो जैसे ट्रू होगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, और क्या प्रिंट हो जाएगा, ZERO, तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 0, उसके बाद गेट ch प्रोग्राम खत्म। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और हम लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।